गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 जुलाई 2021 की क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। आज जो मैथ्स की वर्कशीट आई है वो आई है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ग्राफ। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर वो हैं कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, कोऑर्डिनेट, एब्सीसा, ऑर्डिनेट। वर्कशीट कहती है हाउ कैन आई टेल द पोजीशन ऑफ अ डॉट ऑन अ पेपर टू माय फ्रेंड, कि अगर एक पेपर पे वाइट कलर के पेपर पे एक डॉट पड़ा हुआ है तो उस डॉट की पोजीशन मैं अपने फ्रेंड को कैसे बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो एक तरीका तो ये आप बोलेंगे भाई कि डॉट पेपर के ऊपर की तरफ है, डॉट पेपर में नीचे की तरफ है, तो जो भी डॉट की पोजीशन है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन कैन हेल्प, या फिर आप बनाएंगे उस पेपर में ग्राफ और उस ग्राफ में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लोकेट अ स्टूडेंट ऑफ इन अ क्लास एंड द लोकेशन ऑफ माई होम इन द लोकेलिटी। तो अपने घर की लोकेशन को भी अगर हम जानना चाहते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल ग्राफ जो होता है उसके अंदर दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में टकराती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। दोनों एक्सिस चार बराबर हिस्से बनाती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं। पहले वैल्यू हमेशा एक्स की लिखी जाती है और फिर वाई की। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है लेकिन वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। अब जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है उसको पहले लिखा जाता है एक्स की वैल्यू को, बाद में लिखा जाता है वाई की वैल्यू को। एक्स को बोलते हैं एब्सीसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 3 है तो एब्सीसा 1 है और ऑर्डिनेट 3 है। चलिए वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, अ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा वो होती है एक्स एक्सिस। दूसरा है वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है मेरी वाई एक्सिस। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट है ये और इसका एक्स है -5 और इसका वाई है 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट है ये, एक्स है 5 और वाई है -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 5 एंड -5। तो बेटा -3 है ये, -5 है ये पॉइंट यानी कि पॉइंट है ई। तो इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट जो है वो एंड हो गई है। हम शुरू करते हैं आज की दूसरी वर्कशीट जो कि है साइंस की वर्कशीट। आज साइंस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज डिस्कस्ड अर्लियर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यू मस्ट बी थिंकिंग डू दे रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल। येस, देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स हैं तो रूल समझ लेते हैं। द ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के, एल, एम और एन। 4 शेल होते हैं। के हमारा फर्स्ट शेल, एल सेकंड शेल, एम थर्ड शेल और एन फोर्थ शेल। जो ये शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे हमारे सूरज के आसपास पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हमारे बाकी प्लैनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के आसपास भी जितने के ये जो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कई बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि न्यूक्लियस और एटम जो है एक मिनी सोलर सिस्टम है, एक छोटे
सोलर सिस्टम की तरह बिहेव करता है। फिर दूसरी चीज़ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², where n is equals to 1 for k, n2 for l, n3 for m and n4 for n। अगर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे n जो होता है वो 1 2 3 4 यूज़ करते हैं, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट k, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालोगे तो k में आ सकता है 2, l में आ सकता है 8, m में आ सकता है 18 और n में आ सकता है 32। यही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे बाहर वाला जो शेल होगा उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 20 एलिमेंट्स। जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वही इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, और ये सीधे सीधे के शेल में चला गया। हीलियम का नंबर होता है 2, तो इसकी के शेल में चले जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लिथियम में है 3, पर के की कैपेसिटी तो सिर्फ 2 है, तो के में गए 2 और जो एक बचा हुआ था वो चला गया एल में। ऐसे ही एल भी पूरा बढ़ता जाता है। और अगर सोडियम को देखें तो सोडियम का नंबर है 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। के में गए 2, बचे 9, जिसमें से एल सिर्फ 8 ही ले सकता, तो एल ने ले लिए 8। अब एक बचा वो चला गया एम में। ऐसे ही अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन में सबसे लास्ट जो है उसमें 7 आ गए। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन में 2 8 8, क्योंकि इसका 18 होता है। अब अगला आया पोटेशियम यानी कि 19। के में चले गए 2, बचे 17। एल में चले गए 8, बचे 9। एम में गए 8, जो एक बचा वो चला जाएगा एन में। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्वेश्चन देख लेते। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन के एल एम एन शेल। तो देखिए, के शेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल कैन होल्ड 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये फॉर्मूला होता है जो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में आएंगे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड एम शेल। तो एल और एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपको बताने हैं। देखिए, एम के लिए मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एम कैन होल्ड 2n²। फॉर एम द वैल्यू ऑफ एन इज़ 3। 2n², एन की जगह आ गया 3। 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एल के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा 2n², लेकिन फॉर एल एन आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4, यानी कि आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा देखते हैं, हमें इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैग्नीशियम की, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए मैंने लिखा हुआ आपके सामने। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, KLMN लिखा तो 2 8 2, 12 2 8 10 12। क्लोरीन का नंबर होता है 17, 2 बचे 15, फिर आया 8 बचे 7 7। तीसरा एक और हमें लिखने के लिए कहा था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, तो इसका अगर KLMN लिखा जाए तो के में आते हैं 2, अब बचे 11, एल में आए 8 बचे 3, एम में चले गए 3। ऐसे ही सोडियम यानी कि 11, KLMN लिखेंगे तो 2 8 1। कार्बन बहुत ही आसान है, 6 यानी कि 2 और 4। ऑक्सीजन 8, तो पहले में आ गए 2 और जो बचे थे वो अगले एल में चले गए 6। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।